भगवान शिव, वो गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। सारनाथ भगवान का पवित्र चरित्र शिव महापुराण की कथा में वर्णित किया। केवल भगवान शंकर की आराधना ये नहीं कि संसार का मनुष्य ही करता हो। एक शिव और एक गुरु, दो वाणी पर अगर भरोसा निश्चित है तो ये मानकर चलो कि भगवान शंकर आपके जीवन में कभी तकलीफ आने ही नहीं देगा। एक शिव की वाणी, एक गुरु की वाणी। पर कभी कभी ऐसा योग बन जाता है। एक बार नंदी के सम्मुख में कैलाश धाम पर भगवान शंकर विराजमान थे, नेत्र बंद थे, साधना में डूबे हुए थे। अब कौन क्या कर रहा है देखो, दवाइयों को पढ़ने वाला डॉक्टर कहलाता है और तन्हाइयों को पढ़ने वाला देव अधिदेव महादेव कहलाता है। जो दवाइयां पढ़ ले वो डॉक्टर है, दवाई पढ़ लेगा डॉक्टर, दवाइयां अपने हिसाब से दे देगा डॉक्टर। पर तुम्हारी भीतर की जो तन्हाई है, तुम्हारे भीतर का जो दर्द है, तुम्हारे भीतर की जो तकलीफें हैं, दुख है, कष्ट है, किससे कहो। कई कई माताएं तो ऐसी भी होती हैं भाई, पत्र लिखती हैं, कहे गुरुजी हमारे घर में अभी इनकी तबीयत ठीक हुई, फिर ससुर की तबीयत खराब हो गई, देवर का हो गया, देवरानी का हो गया, सास की हो गई, मेरी हो गई, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कहीं कोई बीमार पड़ रहा, कोई बीमार पड़ रहा, एक ना एक घर में बीमार पड़ते ही रह रहे हैं, कोई ठीक रह ही नहीं पा रहा। गुरुदेव हमारे घर में कोई दोष हो गया क्या, या हमारे पूजन के कक्ष में कोई तकलीफ हो गई, या हमारे घर में पितृदोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया। एक बीमार पड़ता, एक ठीक होता, फिर बीमार पड़ता, फिर ठीक होता, फिर बीमार पड़ता, फिर ठीक होता। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है। सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष, श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे। किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के एक दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुम रुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा। एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है, शिव गुरु की वाणी का प्रसंग। मेरे भगवान ओघड़दानी बैठे हुए थे कैलाश पर, थोड़ा असुरों का आगमन हुआ। अब नंदी समझ नहीं पाए कि यह असुर क्यों आए। कोई व्यक्ति 2-4 बार यदि तुम्हारे दरवाजे पर आ जाता है, कोई रिश्तेदार बार बार फोन लगाता है, बार बार तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तो तुमको तुम्हारे घर की पत्नियों जरा बहुत चतुर होती, तुरंत कह देती बार बार क्यों आ रहा है ये, इतने साल से तो कभी नहीं आया, ये बार बार क्यों आ रहा है। धर्म पत्नियां बड़ा एकदम तुरंत सोच लेती, तुरंत आखिर बात क्या। पर पति उनको समझाते हैं, तेरे को क्या करना, आन देना, दिक्कत क्या है, मुझे सब मालूम है, कर्जे में हो गया होगा इसलिए तुमसे लेने आ रहा होगा, इतने दिन से तो तुम्हारी याद नहीं आई, इतने दिन से तो कभी याद नहीं किया, इतने दिन से तकलीफ में कभी, अपन तकलीफ में तो कभी नहीं आया। हमेशा याद रखो, मोमबत्ती की याद, टॉर्च की याद हमेशा लाइट जाने के बाद आती है। कोई कोई माताएं भाई ऐसे रहते हैं जो कथा में आते हैं और कोई उनको बिस्कुट दे देता है,
खाते हैं, खाने के बाद मुंह को साफ करना रहता है तो बत्ती सी निकाल लेते हैं, बत्ती से निकाल कर उसको भी साफ कर लेते हैं, रख लेते हैं। कई बार ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। एक बार, बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की, एक बार हम कथा करने गए। राघव जी तो जरा से थे उस समय पर, छोटे से, 6-7 साल की उनकी उम्र थी, 6-7 साल की। और झोली में किसी ने, झोली के अंदर बेलपत्र डालते हैं तो उन्होंने उनकी डब्बी भी बेलपत्र में डाल दी, वो दांत की बत्ती सी की डब्बी। कोई बत्तीसी की डब्बी भी उसमें झोली में डाल दी, और बत्तीसी की डब्बी जैसे ही झोली में पड़ी और झोली पड़कर सीहोर गई, और सीहोर जाने पर राघव जी ने खोली, और खोले तो आवाज निकाल, पापा देखो, पापा देखो, किसी के दांत आ गए। अब वो हो सकता है कभी कभी योग संजोग में आ जात, तो दांत की जरूरत, हमने कहा कि उसको दांत की जरूरत कब पड़ेगी, जब वो कुछ खाने के लिए बैठेगा। टॉर्च की जरूरत कब पड़ेगी, जब अंधेरा होगा। और फिर एक बात याद रखना, चाबी की जरूरत, तुम्हारे घर के ताला लग गया और उसकी चाबी की जरूरत कब पड़ेगी, जब ताला खोलना। जब ताले को खोलना हो तब चाबी की जरूरत पड़ती है। खाने बैठोगे तो दांत की जरूरत पड़ती है, अखबार पढ़ने बैठोगे तो चश्मे की, जम के बोलो जरा, चश्मे की जरूरत पड़ती है। उसी तरह अंधेरा होने पर टॉर्च की जरूरत पड़ती है। अगर कोई तुम्हें अपने बुरे समय पर याद कर रहा है तो समझ लेना आप उसके लिए टॉर्च हो, प्रकाश करने वाले हो, उसकी जिंदगी का उजाला करने। आप ये ना सोचो कि हमारी जरूरत, क्यों ताला खोल रहे हो, क्यों दरवाजा खोल रहे हो, क्या करना अपन को, होन दो, क्या परेशान होन दो उसको। ना 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 ना, उसको जरूरत पड़ी है, वो अपना है, अपना है। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का दंड अपने को भोगना है, जिसका कर्म जो भोगेगा। अपने को क्या करना, अपन तो अपना कर्म करते जाओ। अगर भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, भगवान ने आपको उस लायक बनाया है कि किसी के दुख के समय में आप किसी का हेल्प कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो, तो जरूर करो। हम पहले भी कथा में कहे, किसी को शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा दीजिए, किसी को चिकित्सा की जरूरत है, उसको चिकित्सा दीजिए। बन सके कुछ अच्छा करने का प्रयास करो, बन सके। शिव जी बैठे थे नेत्र बंद करे हुए, असुरों का आगमन हो गया कैलाश पर। पहली बार असुर और कैलाश पर। हमेशा असुर तो बैकुंठ की चाह रखते हैं, असुर तो स्वर्ग की चाह रखते हैं, और कैलाश पर पहली बार असुरों का आगमन। पहली बार असुरों का आगमन, और वो भी कैलाश पर। बड़ा आश्चर्य था। शिव जी बैठे थे नेत्र बंद करके। भगवान शंकर को मालूम था क्यों आए। मां जगतजननी भी मुस्कुरा रही थी, उनको भी मालूम था कि क्यों आए हैं, क्यों आए। इतने में नंदी नहीं समझ पाए। नंदी को क्रोध आ गया। अब कौन समझाए नंदी बाबा को कि भाई शंकर का धाम तो एक ऐसा धाम है, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ
गुजारा। एक वो लाइन है ना, बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी। अब नंदी को कौन समझाए, नंदी को कौन बताए कि यहाँ जो प्रेत आए हैं, यहाँ पर जो असुर आए हैं, ये असुर कोई साधारण नहीं है। हो सकता है शिव की आराधना करने आए, हो सकता है शंकर भगवान की आराधना करने आए। एक बहन ने प्रश्न किया है कि लड़कियां फिर लिखा है कि लड़कियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं, धारण कर सकती हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान की आराधना, शिव की साधना, शंकर भगवान का अभिषेक, शंकर भगवान की पूजन, शंकर भगवान का रुद्राक्ष, शिव जी का चढ़ा हुआ जल का आचमन, स्त्री हो, पुरुष हो, नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, शिव जी की आराधना करने का हक सबका होता है, सबका। अब इसमें यह नहीं सोचना कि स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है कि नहीं पहन सकती। मेरी मां जगतजननी अंबा दुर्गा भवानी के गले में रुद्राक्ष की माला है, मां मेरी बगलामुखी के गले में रुद्राक्ष की माला है, मां मेरी तारा माता के गले में रुद्राक्ष की माला है, मां कामाख्या माता के गले में रुद्राक्ष की माला है, मेरी जगतजननी महागौरी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कांदा, जितनी माताओं का दर्शन करोगे सबके गले में रुद्राक्ष की माला है। क्या स्त्री रुद्राक्ष पहने? क्यों ना पहने? क्यों गुरुजी, क्या हम भगवान शंकर पर चढ़े हुए बेलपत्र का सेवन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मांगो शंकर भगवान से। शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र जब उठाओ, शंकर भगवान के सामने हाथ लगाकर स्पर्श, भगवान शिव से बेलपत्र मांग कर कहो, मेरे शरीर में रोग है बाबा, औषधि बन जाओ बाबा, इसको औषधि बना दीजिए। महामृत्युंजय देव, मेरे शंकर औघड़दानी, आप औषधि के रूप में इसको कर दीजिए। शिव जी से मांग कर लाओ, खाओ, वो औषधि का कार्य करेगा। क्यों नहीं करेगा? शिव की आराधना सबके लिए, सबके लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शंकर भगवान का पवित्र कथा का वर्णन यहां शिव महापुराण की कथा कहती है। यदि मान लो आप अगर शंकर के मंदिर तक भी ना जा पाए तो उसका स्मरण ही मात्र कर लो, श्री शिवाय नमस्ते, मात्र स्मरण करो, मात्र स्मरण। एक भाई ने पत्र लिखा, उसमें उसने लिखा, मेरा नाम कृष्णा मावत वाले है गुरुजी, मैं कोरबा छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने 12th का एग्ज़ाम देने के बाद 1 साल तक घर में पढ़ाई करी। घर के लोग कहते थे कि तुझे सरकारी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी नहीं मिलेगा, तू मत परेशान हो, तू आगे की पढ़ाई कर ले, कोई दूसरा कॉलेज ज्वाइनिंग कर ले। आप कुछ करे ही ना। कितना कितना वर्णन है महाराज जी। असुर आए और उन असुरों के आने पर, उन असुरों के पहुंचने पर नंदीश्वर के मन में ये भाव उत्पन्न हो गया, ये कुछ कहीं कैलाश धाम को नष्ट करने तो नहीं आए, कहीं ये कैलाश धाम को नष्ट करने तो नहीं आए।
मन में भाव उत्पन्न। नंदी को क्रोध आ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ी थोड़ी सी बात पर क्रोध की प्रबलता नहीं होना चाहिए। फिर शिव पुराण की कथा कहती है जितने भी आपके करीब में 2, 5, 4, 6, 3, 8, 10 जो भी तुम्हारे करीब में रहते हैं सबके प्रति स्नेह का भाव होना चाहिए। सबके प्रति स्नेह। पर नंदी शिवजी के करीब में रहने के बाद भी आज असुरों पर क्रोध कर बैठा। शिवजी को यह पसंद नहीं आया। मेरे शंकर भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आता यदि कोई मेरा है, मुझे मानता है, मेरे नजदीक में रहता है। शिव की आराधना करने वाले को शीतलता का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और मेरे करीब में होने के बाद भी नंदी को क्रोध आ रहा है। नंदी दौड़ पड़े, असुरों के साथ युद्ध करने लगे। शिवजी ने डमरू बजाकर नंदी को रोका। नंदी रुको, ए नंदी रुको, आओ इधर। नंदी आते नहीं, आने को तैयार। फिर डमरू खड़काया, नंदी फिर ना आए। फिर डमरू खड़काया, नंदी फिर ना आए। जब असुरों को भगा दिया, नंदी वापिस आए। शिवजी को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध। मंदिर के अंदर कोई पशुपतिनाथ का व्रत कर रहा है, मंदिर के अंदर कोई 16 सोमवार कर रहा है, संकट सोमवार कर रहा है, सोमवार का व्रत कर रहा है, और वहाँ का सेवादार, वहाँ का ट्रस्टी, वहाँ का पुजारी, वहाँ पर सेवा करने वाला व्यक्ति या कोई मंदिर को संभालने वाला व्यक्ति, सब पर चिड़ 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 चिड़, क्रोध, अपशब्द और सबको भगाने का काम करे, समझ लेना कि उसकी विनाश का टाइम आ गया, उसकी विनाश का समय। कैलाश पर तो नंदी असुरों को भगाए थे, केवल असुर। और नंदी को लगा कि ये असुर है, इनको भगा दूं, ये पूरे मेरे कैलाश पर उत्पात मचाएंगे। शिव को पसंद नहीं आया। भगवान शंकर का कार्य है सबको जोड़ना, शिवजी का काम तोड़ने का नहीं, जोड़ने का है। शंकर भगवान डमरू का नाद क्यों करे? क्योंकि सबको जोड़ने का क्रम उत्पन्न किया। सबको जोड़ना ये शिव का काम है। और कोई शंकर भगवान के करीब में आ जाए, शिव जी के पास में आ जाए और मालूम पड़े कोई व्यक्ति आए, चलो निकलो यहां से, बाहर जाओ, क्या कर रहे हो, चलो जाओ, चलो जाओ। मंदिर में कोई सेवा करने आया, पूजन करने आया, आराधना करने आया, साधना करने आया, उसको चाहिए शंकर के करीब में रहते हो, शिव जैसी शीतलता रखिए, नम्रता रखिए, वाणी में प्रेम में स्नेह में आनंदता रखिए, शिव के करीब में हो। वो तो कोरबा के प्रशासन को, कोरबा के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, तहसीलदार, चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, इन सबको धन्यवाद देना चाहिए कि ऑनलाइन कथा होने के बाद भी तुम्हें इतनी संख्या में यहाँ पर बिठाकर रखा। ऑनलाइन कथा होने के बाद आप लोग यहाँ बैठे हो, इसका धन्यवाद देना चाहिए। नहीं तो ऑनलाइन कथा का मतलब होता है जितनी जगह में कथा की परमिशन हुई उतनी ही जगह की कथा का मूलता रहे। इस पुलिस प्रशासन को जाते जाते साधुवाद देना, धन्यवाद देना, भैया आपने कम से कम हमको कथा तो सुनने दी, बैठने तो दिया, आने तो दिया,
कुछ नहीं तो कम से कम रोड पर खड़े होकर, कहीं पर भी खड़े होकर कान में शब्द सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा आप लोगों के स्नेह से सुन तो ली। नहीं तो ऑनलाइन का मतलब तो केवल ऑनलाइन होता है, साथ होता है। बहुत स्नेहवश, और यही नम्रता मैं कहूंगा पुलिस प्रशासन की। वैसे भी छत्तीसगढ़ प्रशासन में जो पुलिस प्रशासन है बड़ा भाव रखती है महाराज। हमने देखा है जहाँ जहाँ हमने निकुंभ में भी देखा कि कई माताओं प्यासी थी, बहुत देर से खड़ी थी और उनको कुछ भाव आ रहा था, चक्कर वगैरह, तो उन पुलिस प्रशासन ने तुरंत उनके लिए जल व्यवस्था, ये व्यवस्था। हमने पुलिस की एक अलग स्वरूप छत्तीसगढ़ में देखा है। और एक बार पूरी पुलिस प्रशासन के लिए जोरदार ताली हो जाए। हमने यहाँ स्वरूप देखा है ना, सहजता, सहजता का स्वरूप, सरलता का स्वरूप। हाँ ये जरूर है, देखो उनको भी सावधानी बरतना पड़ती है, कोई गिरे ना, पड़े ना, कोई को तकलीफ ना हो। आप आए हो इतनी दूर दूर से, तो बाबा से यही रहता है कि आप लोग स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, और घर पर रहकर ऑनलाइन कथा सुनते रहें। वो भी कसते हैं, उनका भी भाव होता है, सुने। अब शंकर के करीब में नंदी शिव जी के पास में है, और नंदी को इतना क्रोध आ जाना, नंदी के मन में इतना भाव आ जाना, नंदी ने असुरों को भगा दिया। शिव जी के पास आए, शंकर भगवान क्रोध में लाल थे। नंदी मेरे पास अगर कोई आया है, मेरे नजदीक में आया है, कभी कभी ऐसा होता है, एक बहू को लगता है जेठानी अगर सास के पास जाएगी और कुछ भड़का आई, कुछ ले गई, तो देवरानी को ऐसा लगता है जेठानी जाएगी, जेठानी को लगता है देवरानी जाएगी। जैसे ही एक बहू रहती है रायपुर में, एक बहू रहती है बिलासपुर में, एक बहू रहती है कोरबा में। कोरबा वाली बहू जब जैसे ही रायपुर और बिलासपुर वाली बहू आई, जैसे ही वो वहां रहने वाली दिवाली पर, होली पर आई, तो इसके मन में आएगा क्या पता मम्मी को क्या कहेगी। वो उसको लगता है कि जो साथ में रहती है वो कुछ भड़काती रहती होगी, इसको लगता है वो कुछ कहती रहती होगी। निवेदन है, ये सब भ्रांतियां, इसको सब भ्रम कहते हैं। सास अन्न खाती है, सास भोजन करती है, अरे बोलो तो जम के खाती है ना। सास भी भोजन करती है ना, उसको मालूम है कौन अच्छा कौन बुरा। तुम्हारे भड़काने से आज का समय वो नहीं है कि तुमने भड़काया और कोई भड़क गया। महाराज पढ़ा लिखा जमाना है, पढ़ा लिखा जमाना। आज के जमाने में जितने श्रोता यहाँ पर सुनने के लिए बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब में अकल है, सब में विवेक है, सब में बुद्धि है। कोई तुमको गुमराह नहीं करेगा, कोई तुमको कहीं गुमराह करने वाला नहीं मिलेगा। सब में विवेक है, सब जानते हैं कि कथा क्या होती है, कथा का रस तत्व क्या होता है, कथा की मूलता क्या होती है, सबको मालूम। नंदी नहीं समझ पाए, तो नंदी पर क्रोध आ गया शिव जी का। मेरे करीब में आए और तुमने भगाया। ए नंदी, मैं शिव, तू हमेशा मेरे साथ में, मेरे चरणों के पास रहता था। आज नंदी, आज से तू मेरे करीब में नहीं रहेगा। नंदी, मैं मंदिर के अंदर होऊंगा तो तू मंदिर के, जम के बोलो, मंदिर के बाहर होगा। नंदी से एक गलती हुई कि असुर आए थे और नंदी को बुलाया गया, नंदी को कहा गया, शिव की वाणी को, शिव के शब्द को, गुरु के शब्द को नंदी समझ नहीं पाए, डमरू के नाद को नहीं समझ पाए। और तब भगवान शंकर ने कहा, नंदी आज से तू मेरे मंदिर के बाहर होगा। तू मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर है। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मौका मिले और शंकर की भक्ति का मौका मिल जाए, हम कथा में पहले भी कहे, अगर आप शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर पशुपति व्रत कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, आराधना कर रहे हो, शंकर के मंदिर में अगर कोई गलती भी कर रहा है, तो शिव के सामने कभी उसकी गलती को मत बताओ, कभी ही मत बताओ, अरे तूने गलती कर दी, ना ना ना, कभी नहीं। 23 जुलाई को जब आप ऑनलाइन पूजन करोगे ना सब लोग, तो 23 जुलाई को जब आप शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करोगे ना, तो
उसमें ये मत सोचना कि महाराज जी ने गेहूं चढ़ाने का बोला था, जल्दी में मैं तो भूल गई, अभी ये चढ़ाना रह गया, अभी वो चढ़ाना रह गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ना 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 ना, थोड़ा आगे पीछे हो जाए, थोड़े बहुत कभी कभी लाइट चली जाती है, ऑनलाइन के समय पर पानी गिरता है, लाइट चली जाती है, तो मोबाइल पर हमारा जो यूट्यूब चैनल है पंडित प्रदीप मिश्रा विटले सेवा समिति का चैनल, उसको सर्च कर कर रखना। लाइट चली जाए, आस्था चैनल पर अगर नहीं आए, लाइट चली गई, तो मोबाइल पर उसको चालू कर लेना और पूजन करना। कोई आगे पीछे हो जाए, कोई बोलने में भी ऊपर नीचे हो जाए, चलेगा चलेगा। कितना सुंदर कहा है, कपड़े ऊंचे नीचे होंगे चल जाएगा, नाक ऊंची नीची होगी चल जाएगी, आंख एंगी भेंगी होगी चल जाएगी, गाल ऊंचे नीचे होंगे चल जाएगा, हाथ ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा, पांव ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा, पर स्वभाव ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति के शरीर से मूलता नहीं, उसके स्वभाव से मूलता होती है, इसलिए स्वभाव की मूलता में रहिएगा। जब 23 जुलाई को आप लोग अभिषेक करें, पूजन करें, कुछ ऊंचा नीचा हो, ये चढ़ना था ये चढ़ गया, ऐसा हो गया वो हो गया, पहले ये चढ़ाना था वैसा चढ़ा, ना 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 ना, किसी भी तरह की अभिषेक में, पूजन में, भगवान की आराधना में कोई गलती मत देखो। भगवान की आराधना में तो बैठकर भगवान की भक्ति करो। मिलेंगे गलती देखने वाले बहुत मिलेंगे, पूजन के टाइम पे, अभिषेक के टाइम पे कई लोग गलतियां छांट नहीं बैठेंगे, और आपका काम है, आपको गलती नहीं, शिव को ढूंढना है, शंकर को चाहना है। बड़ी मुश्किल से साल में एक बार मेरा कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे घर में प्रवेश करता है, उसका वेलकम करिए, उसका स्वागत करिए, स्वागत करिए। ये ऑनलाइन कथा यहां चल रही है 12 तारीख से 18 तारीख तक, 21 तारीख से 25 तारीख तक 5 दिवसीय ऑनलाइन कथा फिर चालू हो जाएगी, 1 बजे से 4 बजे तक। और वो कथा जहां भी हम रहेंगे वहां से होगी। 30 तारीख से 5 अगस्त तक शिव महापुराण की कथा भिलाई में जयंती स्टेडियम में होगी, जहां पर बोलबम सेवा समिति कथा करा रही है। उसका कथा का समय भी लगभग 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। वो ऑनलाइन नहीं, वो ऑफलाइन होगी, पंडाल में बैठकर सुन सकेंगे श्रावण के महीने की कथा। बाबा की जैसी मर्जी होगी, श्रावण की आखिरी कथा 30 तारीख से 5 अगस्त तक रहेगी, और 6 अगस्त की बाबा की कावड़ सीहोर की प्रदोष की जो भराती है, कामना कावड़, जो कि बाबा से हृदय से कामना कर कर बाबा की कावड़ लेकर सुबह 9 बजे सीवन नदी के तट से माँ सीवन का जल भर कर चलेंगे। बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते चलेंगे। शिव का स्मरण, कोई ऊंच नीच ना देखे, बाबा का स्वागत करिए। वो एक लाइन स्मरण में आती है ना, पलके ही पलके बिछाएंगे भोले बाबा जब घर आएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे भोले बाबा जब घर आएंगे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, बंदर बार बाई घर का कलश सजाया, प्रेमी जनों को बुलाएंगे डमरू वाले जब घर आएंगे, प्रेमी जनों को बुलाएंगे भोले बाबा जब घर आएंगे। बस उसका वेलकम करिए, गलती ना छाटिएगा। पूजन की थाली लग गई, पूजन का सामान की लिस्ट आपके पास में है। मान लो कोई सामान कम पड़ गया, कोई बात नहीं, हमारा पिता है, शंभू है, हमारे घर आया है, हमारी गलती देखने नहीं आया, हमें गले लगाने आया है,
हमारा कल्याण करने आया। करो पूजा। 7 बजे शाम को बैठकर बाबा की आराधना करना। पहले शिवलिंग का निर्माण कर कर बैठ जाना। शास्त्र तो अलग अलग शिवलिंग का वर्णन करता है। ब्राह्मण को श्वेत मिट्टी का, क्षत्रिय को लाल मिट्टी का, वैश्य को पीली मिट्टी का, शूद्र को काली मिट्टी का। पर शिव महापुराण में एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी, जो मिट्टी तुम्हारे पास में हो, तुम्हारे गमले में, तुम्हारे बगीचे में, तुम्हारे पास में जो मिट्टी मिल जाए वो मिट्टी निकालना। थाली में, पाटे पर, जिस पर भी तुम शिवलिंग का निर्माण करो, हृदयवश भाव के साथ जल का सींचन देकर भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः। हृदय से प्रार्थना करो। जिस भाव से भगवान को रिझा सकते हो रिझाओ। ए नंदी, तूने मेरे भक्त को दूर हटा दिया। शंकर जी से नंदी ने कहा, भोलेनाथ बाबा वो तो असुर थे। शिव जी कहते हैं भले वो सुर हो असुर हो, आए तो मेरे दरवाजे पर थे, मेरे नजदीक में थे। मेरे शंकर भगवान का सबसे बड़ा आनंद यही है महाराज, कोई कैसा भी, कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा भी कोई गलत काम क्यों ना कर दिया हो, तो भी अगर शंकर की शरण में चले जाता है तो शिव उसकी गलती को माफ कर कर उसको गले लगा देते हैं। गले लगा। शिव शिव है, ओघड़ दानी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी। महाराज भगवान से एक बात कहते रहिया करो, बाबा मोबाइल कंपनी वालों ने एक काम सबसे अच्छा करा है, बैलेंस खत्म होता है तो 2 दिन पहले से मैसेज आना चालू हो जाते हैं। क्यों री जीजी सही है कि गलत है? कोरबा वाली है जीजा उन बोलो तो सही है। 2 दिन पहले से मैसेज आना प्रारंभ हो जाते हैं, आपका बैलेंस इतना बचा है, आपका बैलेंस खत्म हो रहा। 2 दिन पहले से मैसेज आते हैं। बाबा से प्रार्थना करना, जब हमारा अंतिम समय हो तो 2 दिन पहले से मैसेज कर देना। 2 दिन तो शिवजी पूछेंगे 2 दिन पहले से मैसेज कर दूं क्यों? तो कहा बाबा 2 दिन मार्कंडे ऋषि बाबा को मालूम था कि ये इतने साल की आयु में जाएंगे। जब मार्कंडे ऋषि मरने का समय आया तो उनके पिताजी ने उनको भगवान शंकर की भक्ति में लगा दिया। मार्कंडे ऋषि के प्राण नहीं छूटे, अमर हो गए मार्कंडे जी। बाबा 2 दिन पहले से, जब आने की सूचना 9 महीने पहले हो जाती है तो जाने की सूचना 9 मिनट पहले तो दो। आने की सूचना 9 महीने पहले हो जाती है। 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि बच्चा आने वाला है। 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि कोई आने वाला है। 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि गर्भ में संतान है। आने की सूचना जब तू 9 महीने पहले दे देता है तो जाने की सूचना भी 9 मिनट पहले तो दे। अगर 9 मिनट पहले भी देगा तो हम बोल लेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। हम उसका उच्चारण कर लेंगे। थोड़े समय पहले मोबाइल का बैलेंस खत्म हो रहा है, खत्म। और कितना सुंदर है, बैंक की डायरी बता देती है बैलेंस कितना है। आपकी वाणी बता देती है शिव की भक्ति कितनी है। यह आपकी वाणी बताएगी। बैंक की डायरी बता देगी कि बैलेंस कितना है। आपकी वाणी, आप बहुत बड़े उपासक बनकर बैठ गए, बहुत बड़े महात्मा बनकर बैठ गए, बहुत बड़े बनकर बैठ गए, आपकी वाणी बताएगी कि आपकी भक्ति कितनी प्रबल है। अगर आपको क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति है,
बद्दुआ दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, जरा जरा सी बात में चिढ़ रहे हो, जरा जरा सी बात में क्रोध कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपके मुख से अपशब्द निकल रहा है, आपकी वाणी में मालूम पड़ जाएगा कि आपकी भक्ति कितनी प्रबल है, कितनी प्रबल। संतोषी माता के उपास में क्या नहीं खाते हैं? खट्टा नहीं खाते, बस खट्टा। संतोषी माता का व्रत कहता है कि खट्टा खाओ मत खाओ अपनी जगह पर है, पर जिस दिन मेरा व्रत करो उस दिन खट्टा बोलो भी मत। खट्टा बोलना भी नहीं है। ये हमारी वाणी का बैलेंस बताएगा कि हमारी वाणी के हिसाब से हम शंकर की आराधना कितना कर रहे हैं, हम पूजन कितनी कर रहे हैं, हम भक्ति कितनी कर रहे हैं, हम साधना कितनी कर रहे हैं। ये हमारी वाणी का शब्द बाई बताए। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, सके सीता को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ बाबा, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ बाबा, धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। बाबा धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। शंभो धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ। बोल बम 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 अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे। हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए।
ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवदत्त महादेव भगवान ओगढ़दानी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। नंदी को भगवान शिव ने कह दिया कि तुम इस मेरे पास से दूरी रहोगे, मैं मंदिर के अंदर तो तुम मंदिर के बाहर। क्यों? भक्त को जोड़ना एक भक्त शिव भक्त का कार्य होता है। एक प्रसंग श्रीमद् भागवत कथा में आता है। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण जी की परीक्षा ले रहे हैं और ब्रह्मदेव ने ग्वाल वालों को और बछड़ों को भगवान से दूर कर दिया। जितने ग्वाल वाल थे भगवान कृष्ण के साथ के, उनको और गाय चराने गए थे, उन गौओं को ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए दूर कर दिया। अब वो भगवान को मालूम पड़ा कि मेरे ग्वाल बाल मेरे गौएं सब ब्रह्मा जी ले गए। भगवान ने अपने ही अंश से ग्वाल बाल को भी प्रकट करा, गौ माता को भी प्रकट करा। ब्रज में घर घर में भगवान के अंश से निकले हुए ग्वाल बाल और गौएं सब सेवा ले रहे। ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने क्षमा नहीं करा। अब ब्रह्मा जी क्रोध करे, परीक्षा ली। इंद्र ने भी क्रोध करा, परीक्षा ली। इंद्रदेव ने जल वृष्टि करी, इतना पानी इतना पानी इतना पानी गिराया। आखिरी में इंद्र को भगवान कृष्ण ने क्षमा कर दिया। और जब इंद्र को क्षमा करा तो कई लोगों ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया और ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को अलग करा। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं करा, पर इंद्र ने जलवृष्टि करी, पूरा ब्रज पानी में डुबो दिया और इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। ये क्यों? तो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भाव आता है, ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से गाय बछड़ों को दूर कर दिया था, इसलिए ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं करा। इंद्र ने जलवृष्टि कर कर इतना पानी बरसाया कि सारे ब्रजवासियों को, गौओं को भगवान के करीब में उनकी शरणागति में लाकर एक जगह गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़ा कर दिया था। इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। शिव महापुराण भी वही कह रही है, हे नंदी, तुमने मेरे भले असुर हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नाग हो, देव हो, मनुष्य हो,
अगर तुमने इनको मुझसे दूर करा है तो तुम भी मुझसे दूर हो जाओ, तुम भी मुझसे। एक शिव भक्त का सबसे सुंदर लक्षण होता है अपने भक्त का, शंकर के भक्तों को एक जगह जोड़ना, एक जगह एकत्रित करना। शिव महापुराण करती क्या? भगवान शंकर का प्रसंग क्या करता है? शिव महापुराण ने क्या करा? सारे बिखरे हुए जितने भी सनातनी थे, जितने भी बिखरे हुए सनातनी थे, उन सबको ले जाकर शिव महापुराण ने शंकर जी के मंदिर से जोड़ दिया, सबको एकजुट कर दिया। जो शिव को पसंद है, जो शंकर भगवान को प्रिय है, अच्छा लगता है, प्रियता। और एकजुट में रहने की कीमत है, आनंदता है। कोरबा में अंगूर मिलते हैं क्या? है? मिलते हैं? अच्छा, अंगूर का जो गुच्छा होता है बहुत सारा बड़ा वाला, और अंगूर बिखरे हुए रहते हैं ठेले के ऊपर, डलिया में पड़े रहते हैं। दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है? जो बिखरे पड़े हैं उसकी कीमत ज्यादा होती है कि गुच्छे वाले की कीमत ज्यादा होती है? गुच्छे वाले की कीमत ज्यादा है, मतलब जो एक साथ हैं, एक डाली से चिपके हुए हैं, वो कीमत वाला है। जो बिखर गया उसकी कोई कीमत नहीं। उसी तरह सनातनी अगर एक साथ जुट है, एक जैसा एक जगह पर एकजुट होकर रह रहा है, तो वो कीमत वाला। और दुनिया तुमको एकजुट रहने नहीं देती, तोड़ने का काम कर, तोड़ने का। शिव महापुराण की कथा ने जोड़ा है, लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है। और रहो, इसीलिए ये ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा करती क्या है? ऑनलाइन का मतलब है कि सब एकजुट होकर एक जगह पर रहकर, परिवार में रहकर, अपने कुटुंब में रहकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो, धारण करो। आगे प्रसंग आया, माँ जगत जननी जगदम्बा का स्नान करना, उपटन से भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य करना। भगवान श्री गणेश जी महाराज आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करिए भाव से भगवान श्री गणेश जी महाराज का आदर। हर हर महादेव। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधारे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करिए। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्ण, श्री सेवाए नमस्तोभ्याम।